नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रिंसिपिया स्टडी पॉइंट में। आज हम पढ़ेंगे डिवीज़न, जिसको हिंदी में भाग कहते हैं। तो हम आज भाग सीखेंगे और इतनी बड़ी बड़ी संख्याओं का आंसर सेकंडों में कैसे आए, यही आज हम सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियो के बारे में। इसी का प्रयोग करके हम बड़े बड़े संख्याओं का आसानी से भाग दे के आंसर कैसे लाएंगे। तो थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियो क्या कहलाता है, तो हम आपको पहले समझा दे रहे हैं। जैसे 1/2 हो गया, इसी को हम 4/8 लिख सकते हैं, क्योंकि काटने पे फिर 1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो 4/8 में इसको 4/8 लिख सकते हैं। 4/8 में 1 जोड़ेंगे, फिर इसमें 2 जोड़ेंगे, तो ये हो गया 5 और ये हो गया 10, फिर 1/2 ही आ गया। तो सबसे पहले क्या किया, 1/2 लिखे, इसको 4/8 बनाए और इसमें फिर यही जोड़े और फिर 5/10 आ गया, फिर कट के वही 1/2 आ गया। इसी को हम इक्वल रेशियो कहते हैं। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे 3/5 हो गया और 30/50 हो गया। अगर हम 30 में 3 जोड़ते हैं और 50 में 5 जोड़ते हैं, तो ये आपका बन जाएगा 33 और ये बन जाएगा 55। ये काटेंगे 11 से 3 बार में और ये काटेंगे 11 से 5 बार में। अब ये संख्या दिया है, इसमें समान अनुपात को जोड़ रहे हैं तो इतना आ जा रहा है, फिर कट के वही 3/5 आ जा रहा है। इसी को हम इक्वल रेशियो कहते हैं। तो इसका प्रयोग हम भाग में करेंगे। तो पहले हम इसका फॉर्मूला लिख दे रहे हैं। जैसे कोई संख्या है a/b और एक संख्या में c/d में जोड़ रहे हैं, तो ये आपका हो जाएगा a + c और b + d। ये हो जाएगा। ये इसका हम प्रूफ करके दिखा रहे हैं। जैसे 3/5 हो गया, तो इसको हम 30/50 लिख सकते हैं। इसमें हम 30 में 3 जोड़ेंगे और फिर 50 में 5 जोड़ेंगे, तो आपका 33/55 हो गया। ये 11 से कट जाएगा 3 बार में, ये 5 बार में, 3/5 फिर 3/5 बन गया। वही अगर कोई अनुपात है a/b और c/d, इसको हम जोड़ के इतना लाएंगे तो फिर वही आंसर आ जाएगा जो शुरू में दिया था। इसी को हम थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियो कहते हैं। इसी का हम प्रयोग करेंगे। अगर कोई संख्या है, जैसे में आपका 24/8, तो ये 8 3 24, 3 बार में कितना आसानी से 3 आंसर आ गया। यहीं पे आपका बड़ी संख्या दे दे, जैसे में आपको 201 और 576, तो इसका आंसर क्या होगा सेकेंडों में। इसी को हम इसका प्रयोग करके बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम 201 और 576 का भाग का आंसर क्या होगा। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको 100 में कन्वर्ट करेंगे। जैसे में 576 हो गया, तो इसमें क्या जोड़ेंगे कि 6 से बन जाए। तो इसमें हम जोड़ेंगे आपका
24। और ये इसका कितना गुना है? लगभग 2 गुना है, 1/2 गुना है। 2 का 2 दूनी 4, लगभग 2 गुना है। और इसमें हम 24 जोड़ने पे आपका 600 हो जाएगा, तो 24 जोड़ देंगे तो 576 प्लस 24 जोड़ेंगे तो इसमें इसका 2 गुना है, तो इसका हम आधा लिखेंगे, तो यहाँ ऊपर 12 लिखेंगे। तो 201 में 12 जोड़ेंगे और 576 में 24 जोड़ेंगे, तो 201 हो जाएगा 213 और नीचे हो जाएगा आपका 600। तो पहले हम 6 से भाग देंगे। 6 6 3 18, 3 हो गया और 6 5 30, नीचे 2 जीरो है, जैसे में 100 से गुणा हुआ है, तो 0.2 अंक के बाद हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे में आपका हो गया 486 और 924, इसका भाग देने पे आंसर क्या होगा? तो इसको हम 1000 बनाने के लिए क्या जोड़ना पड़ेगा? इसका कितना गुना है? लगभग 2 गुना है, 1/2 गुना है इसका। तो इसमें हम कितना जोड़ेंगे कि 1000 बन जाए? तो हम इसमें जोड़ेंगे 76, तो 1000 बन जाएगा। और इसमें कितना जोड़ेंगे? इसका 2 गुना है, तो इसका आधा जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 29। तो ये दोनों जोड़ेंगे तो 29 और 486 हो जाएगा आपका 8 6 24, 8 6 14 के 4, हासिल 1, और 8 3 11 और 1 12 का 2, हासिल 1, और 4 1 5 हो जाएगा। नीचे हो जाएगा 1000। तो अगर नीचे 3 जीरो हो तो 3 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, 524 दशमलव यहाँ हो जाएगा। यही इसी संख्या का आंसर हो जाएगा। ये इक्वल रेशियो से बन रहा है, यही आपका आंसर हो जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे 243 और 817, ये इसका लगभग कितना गुना है? 4 गुना है। 2 का 4 गुना है, इसका 4 गुना है। तो इसमें हम कितना जोड़ें कि 900 बन जाए? तो इसमें हमको जोड़ना पड़ेगा लगभग 817 और प्लस 83 जोड़ना पड़ेगा। तो इसका 4 गुना है, तो इसका 1 गुना कितना होगा? तो 20 चौका 80, 20 हो जाएगा। तो 243 में 20 जोड़ देंगे तो ये हो गया 263 और नीचे हो गया 900। तो 9 गुणे 100 है, तो 9 से पहले काट देंगे, 9 दूनी 18, आपका हो जाएगा 8, 9 9 81, आपका 2 अंक के बाद दशमलव 0.29 आंसर हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा, का सेकेंडों में आंसर आ रहा है। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे 578 और 2678 का आंसर कितना होगा? तो ये आपका 5 गुना, लगभग 5 गुना है। इसको 27 से बनाने के लिए हमको कितना जोड़ना पड़ेगा? तो 12 जोड़ना पड़ेगा, 22 जोड़ना पड़ेगा। तो इसका लगभग 5 गुना, तो ऊपर कितना जोड़ना पड़ेगा? 4, इसका क्योंकि 5 गुना है। तो इसमें 478 में 4 जोड़ेंगे तो 582 हो जाएगा और नीचे 2700 हो जाएगा।
तो 2700 में 582 से भाग देंगे। 27 से 582 में भाग देंगे तो 27 दूनी 54 हो जाएगा। इसमें 4 हो जाएगा 2, 27 से कम 27, तो लगभग आपका आंसर 0.21 हो जाएगा। वैसे एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे 1236 और 2888 का भाग देने पे आंसर क्या होगा, तो ये इसका लगभग 2 गुना है। 12 दूनी 24 लगभग 2 गुना है। तो इसको 27 से बनाने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा, तो 2888 प्लस 12 हो जाएगा 2700। तो इसका लगभग 2 गुना है, तो इसमें 6 जोड़ना पड़ेगा। 1236 प्लस 6, तो ये हो जाएगा आपका 1242 और नीचे 2700, 2900 हो जाएगा। तो 29 में इसे भाग दे देंगे। 1242 में 29 से भाग देने पर ये लगभग 4 3 12 4 गुना है, तो 9 चौका 36 और 4 दूनी 8 3 11, ये भी कट जाएगा, हर से लेके जाएगा। 14 में 6 जाएगा 8 2, फिर 2 बार में जाएगा 29 दूनी 58, तो लगभग का आंसर हो जाएगा 0.42। यही